नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो कतर के लिए है। कतर के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से हमारे पास 40 पोजीशंस हैं और सारी पोजीशंस के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमें एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। एसी टेक्नीशियन सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 के बीच में। ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है। एसी टेक्नीशियन 20 लोगों की आवश्यकता, सैलरी होगी 1200 से लेकर 1200 रियल। ऑटो इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, सैलरी होगी 2200 से लेकर 2800 रियाल। ऐसे 4 लोगों की आवश्यकता है। ऑटो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हैवी इक्विपमेंट्स, ऑटो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक हैवी इक्विपमेंट्स, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 2000 रियाल। ऑटो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक फॉर मैन लिफ्ट, ऑटो इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक फॉर मैन लिफ्ट, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता, सैलरी होगी 2000 रियाल। बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 2200 से लेकर 2500 रियाल। क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर, क्रॉलर क्रेन ऑपरेटर, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 2000 से लेकर 2200 रियाल। कंक्रीट पंप ऑपरेटर, कंक्रीट पंप ऑपरेटर, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। सिविल फॉरमैन, सिविल फॉरमैन की आवश्यकता है, 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियाल। सिविल सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 2500 से लेकर 3000 रियाल। सिविल सुपरवाइजर 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी 2500 से लेकर 3000 रियाल। क्रेन ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर की आवश्यकता है, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 2000 से लेकर 2200 रियाल। सिविल सुपरवाइजर, सिविल सुपरवाइजर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 3000 से लेकर 3500 रियाल। ड्रैग मास्टर, ड्रैग मास्टर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 2 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 4000 से लेकर 5500 रियाल। डोजर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। डीजल हैवी मैकेनिक, डीजल हैवी मैकेनिक, हैवी मैकेनिक डीजल मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 4 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2400 रियाल। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता है, सैलरी होगी इसमें 1400 रियाल, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है। इलेक्ट्रीशियन 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1400 रियाल। एग्जीवेटर ऑपरेटर, एग्जीवेटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। फोरमैन हैवी इक्विपमेंट, फोरमैन हैवी इक्विपमेंट, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियाल। फोरमैन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, फोरमैन मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियाल। जनरेटर मैकेनिक, जनरेटर मैकेनिक, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियल। हैवी ड्राइवर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियल। हैवी ड्यूटी ड्राइवर, हैवी ड्यूटी ड्राइवर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियल। हाइड्रोलिक मैकेनिक, हाइड्रोलिक मैकेनिक, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियल। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। लाइट मोटर मैकेनिक, लाइट मोटर मैकेनिक की आवश्यकता है, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1700 से लेकर 2000 रियाल। लेथ मशीन ऑपरेटर, लेथ मशीन ऑपरेटर, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। लोडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, ऐसे 10 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। मैसन, मैसन 100 मैसन की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। मैकेनिकल फोरमैन, मैकेनिकल फोरमैन की आवश्यकता है, 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 रियाल। मरीन मैकेनिक, मरीन मैकेनिक की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 2 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2200 रियाल। मिक्सर ड्राइवर, मिक्सर ड्राइवर की आवश्यकता है, ऐसे 15 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियाल। ऑयलर, ऑयलर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 5 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। प्लम्बर, प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है, प्लम्बर 20 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। पाइप फिटर, पाइप फिटर, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। पाइप फिटर 20 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। पेंटर, पेंटर की रिक्वायरमेंट है, 3 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1500 से लेकर 2000 रियाल। शटरिंग कारपेंटर, शटरिंग कारपेंटर, ऐसे 20 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 1000 से लेकर 1200 रियाल। सी मैन, सी मैन की रिक्वायरमेंट है, 3 लोगों की आवश्यकता है, सैलरी होगी 900 से लेकर 1000 रियाल।
सीनियर सीमन की रिक्वायरमेंट है, 3 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1200 से लेकर 1400 रियल। टेली हैंडलर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 से लेकर 2000 रियल। टावर क्रेन ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 2000 से लेकर 2200 रियल। ट्रक ड्राइवर 3 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1800 से लेकर 2400 रियल। वेल्डर की रिक्वायरमेंट है, 20 लोगों की आवश्यकता है। सैलरी होगी 1400 रियल। दोस्तों ये जो सैलरी बताई गई इसमें 8 घंटे की सैलरी है बेसिक, जो 9 घंटे की ड्यूटी होती है 9 घंटे की सैलरी है। इसमें ओवर टाइम अलग होगा, फूड अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से अलग होगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी की तरफ से अलग होगा। ये जो रिक्वायरमेंट है कंबाइंड है, इसमें 2-3 कंपनीज की रिक्वायरमेंट है और वो सभी रिक्वायरमेंट को कंबाइन करके हमने कतर की रिक्वायरमेंट का वीडियो बनाया। इसमें टोटल 40 पोजीशंस हैं। 40 पोजीशंस के लिए मतलब 40 टाइप की प्रोफाइल्स हैं, जिसमें अलग अलग पोजीशन के नंबर मैंने मेंशन किए। सैलरी जो दी गई वो सैलरी टेंटेटिव सैलरी है। अगर बंदे को गल्फ एक्सपीरियंस होगा, उसका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा तो थोड़ा प्लस माइनस भी हो सकता है। वैसे जो सैलरी ऑफर की गई वो सैलरी बंदे को जरूर मिलेगी। इसमें सीवी सिलेक्शन है, सीवी सिलेक्शन के आधार पर सिलेक्शन होगा इसमें, और अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती तो शायद उनसे क्लाइंट बात कर सकता है। दोस्तों प्रोसेसिंग टाइम 7 दिन का होगा। 60 डेज के अंदर बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा, मेडिकल वीज़ा वगैरह सब कुछ कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी। वीज़ा आने तक का पूरा प्रोसेस 60 डेज के अंदर हो जाएगा। कतर के लिए रिक्वायरमेंट जैसे कि आपको अपडेट आ चुका है, कतर का काम चालू हो चुका है और कतर के बॉर्डर जल्दी ही ओपन होने वाला है। और भारत सरकार भी जल्दी ही गल्फ कंट्री में कुछ देशों को, जिसमें कतर भी शामिल है, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, इन देशों को खोलने वाला है, उनका इंटरनेशनल बॉर्डर खोलने वाला है। तो बहुत जल्दी ही कतर की फ्लाइट भी चालू होने वाली है। दोस्तों अभी डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में 2 महीने के अंदर 2 मंथ्स के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा जाएगा। फ्लाइट टेंटेटिवली अक्टूबर में होगा, अगर लेट हुआ तो नवंबर में होगा, नवंबर में कंफर्म होगा। अनुमान है कि अक्टूबर में ही फ्लाई हो सकता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो से और भी लोग लाभान्वित हो सकें और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।